बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। नाज़रीन ग्रामी, जिस दरख्त पर सबसे ज़्यादा फल लगता हो, सबसे ज़्यादा पत्थर भी इसी के नसीब में होते हैं। शायद पाकिस्तान का मुकद्दर भी इसी फलदार दरख्त की तरह है। मुस्लिम दुनिया का इकलौता सुपर पावर, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 10 ताकतवर मुल्कों में से एक ताकतवर मुल्क पाकिस्तान भी है, जहाँ एक तो पाकिस्तान को इस्लाम का आखिरी किला होने का आज़ाद बख्शता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर दिन किसी नए बुने हुए जाल की आजमाइश में ला खड़ा करता है। दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा इस बात से गज़बनाक रहती हैं कि दुनिया में आज तक 6 एटमी ताकतें और मजबूत तरीन आर्मीज सिर्फ गैर मुस्लिम ही थीं, और फिर ये एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान जो कल ही आज़ाद हुआ है आज हमारी ताकतवर अफवाज की साव में कैसे आन पहुंचा है। कहीं इसकी देखा देखी 2-4 और इस्लामी मुल्क भी इस मकाम तक पहुंच गए तो हमारी मुस्लिम दुनिया पर आज़ादारी तो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम की आखिरी दीवार पाकिस्तान को जैसे तैसे भी हो फना करना ही होगा। इस मकसद के लिए आलमी ताकतें पाकिस्तान को हर रोज़ नई आजमाइश में डालकर इसके लिए मुसीबतों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान को मफलूज करके तस्लीमें खम करने की एक ऐसी साजिश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे अल्लाह ताला ने पाक फौज को अपने बागियों के शर से महफूज रखा और पाक फौज ने एटमी धमाकों के कुछ अर्सा बाद 3 दिन में 3 मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान गज़वा हिंद के लिए बना है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसे तुम कभी भी तस्लीम नहीं कर पाओगे। नाज़रीन ग्रामी, हुआ कुछ यूं कि 80 की दहाई में अमेरिका समेत कुछ बड़ी ताकतों को यह भनक लग गई कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने जा रहा है, लेकिन कुछ मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमेरिका को अभी भी अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब रूस टूट गया और 1992 में रूस की फौज का आखिरी काफिला अफगानिस्तान से चला गया, इस वक्त रूस की आवाम और हुकूमत को पाकिस्तान पर सख्त गम गुस्सा था, क्योंकि वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान को समझते थे। इस वक्त रूसी फौज के सरबराह ने बयान दिया कि हम पाकिस्तान को सख्त सजा देना चाहते हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने हमें बताया कि पाकिस्तान तकरीबन 2 से 3 एटम बम बना चुका है, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अमेरिका और इसराइल को अब यकीन हो गया कि पाकिस्तान तकरीबन एक एटमी मुल्क बन चुका है और वो पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामिक एटम बम कहकर पुकारा करते थे और आज भी कहते हैं। लिहाजा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जायजा लेना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान 3 से 4 साल में एटम बम का तजर्बा कर भी ले तो भी पाकिस्तान के हाथ पांव इस तरह बांधे जाएं कि पाकिस्तान इन हथियारों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए और इस्तेमाल करने से पहले ही ये हथियार अक़वाम मुत्तहिदा की तवील में चले जाएं। इस मकसद के लिए पहले अमेरिका बहादुर ने जो काम किया वो इसने पाकिस्तान के F-16 हथियारों की डील को खत्म कर दिया, यानी रकम वसूल करने के बावजूद ये हथियारे इसराइल को दे दिए और जो हथियारे पहले ही मौजूद थे इनकी सर्विस, इनके पार्ट्स और मेंटेनेंस पर भी पाबंदी आयद कर दी ताकि 2-4 साल में ये उड़ने के काबिल ही ना रहें। पाकिस्तान के पास महराज हथियारे भी थे, लेकिन वो एटमी हमला करने की सलाहियत नहीं रखते थे। दूसरा काम अमेरिका ने यह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में मिसाइल टेक्नोलॉजी की दूसरे मुल्कों को फरोख्त या ट्रांसफर पर सख्त पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि पाकिस्तानी एटमी हथियार को हदफ पर पहुंचाने के लिए जंगी हथियारों की जगह मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर सकता था ताकि वो रास्ता भी बंद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन से कोई मिसाइल हासिल करना चाहता है तो वो ना कर पाए। 90 की दहाई में चीन भी अभी इतना मजबूत नहीं था कि वो दुनिया की इन बड़ी ताकतों के हुक्म को मना कर सकी, लेकिन चाइना और शुमाली कोरिया का अल्लाह ताला भला करे जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को चुपके से दी। अब तीसरा और आखिरी काम यह था कि भारत, जिसके पास इस वक्त भी ऐसे मिसाइल थे जो कि 90% पाकिस्तान को आसानी से निशाना बना सकते थे और वो एक एटमी ताकत भी बन चुका था, इसको पाकिस्तान के साथ एक महदूद जंग पर उकसाया जाए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की फौज को पाकिस्तान में दाखिले और एटमी हथियारों को अपनी तहवील में लेने का जवाब पैदा हो सके। तो 1998 में एटमी धमाका करने के बाद जब पाकिस्तान पर पाबंदियों की बारिश हो जाती है तो सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दीगर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान की इन पाबंदियों में भरपूर मदद की, लेकिन महदूद वसाइल और कमजोर एयरफोर्स के हवाले से वो भी फिक्रमंद थे। और अब यह खेल आखिरी मराइल में दाखिल होता है। वाजपेयी के दौरे हुकूमत में भारत की पार्लियामेंट पर हमला करवाया जाता है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान को बनाकर भारतीय वजीर आजम 7 लाख मिसाइलों से लैस फौज को पाकिस्तान की सरहद पर खड़ा कर देता है और अमेरिका समेत आलमी ताकतों को यह भरम होता है कि पाकिस्तान की फौज जितनी मर्जी बहादुर हो वो भारत से आधी तादाद में है और इसकी एयरफोर्स भी इस वक्त कमजोर पोजीशन में है। लिहाजा अगर भारत सरहद पर शिकस्त खा भी ले तो भी पाकिस्तान के सभी शहर भारतीय मिसाइलों की जद में हैं, जबकि जवाब में पाकिस्तान भारत के अंदर किसी भी बड़े शहर को निशाना नहीं बना पाएगा और बहुत जल्द भारत के सामने पाकिस्तानी फौज अपने घुटने टेक देगी और हार तस्लीम कर लेगी। और अगर भारत ये मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंचा पाया
तो भी 9/11 के बाद अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आसानी के साथ दाखिल हो सकेगी और इस नापाक मिशन को पूरा करेगी। लेकिन जैसा कि मशहूर है कि किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है, न कि बुज़दिलों का। अमेरिका और आलमी ताकतें शायद नहीं जानते थे कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI किस बला का नाम है। ISI ने पाक फौज को 1993 में ही इस नापाक मंसूबे के बारे में खबरदार कर दिया था। लिहाजा अब वक्त आन पहुंचा था कि पाकिस्तान खुद को मर्द मैदान साबित करे। लिहाजा पाकिस्तान ने 26 मई 2002 को 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल गोरीवान का कामयाब तजर्बा किया, जिसको जेलम से फायर करके बलूचिस्तान में कामयाबी के साथ हदफ को तबाह किया गया। ये एक एटमी मिसाइल था। 27 जून 2002 को गजनवी मिसाइल को कराची के इलाका सोमियानी से फायर किया गया, जिसने 300 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान में टारगेट के परचक्के उड़ा दिए। 28 मई 2002 को तीसरा मिसाइल अब्दाली फायर किया गया, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर थी और उसने कामयाबी से हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह किया। इसी तरह 3 दिन में 3 मिसाइल टेस्ट करके पाकिस्तान ने अमेरिका और बड़ी ताकतों पर लर्जा तारी कर दिया। भारतीय फौज के कदमों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इन एटमी मिसाइलों की ज़द में भारत के 75 से भी ज्यादा शहर आते थे और अफगानिस्तान में काबुल, खंदार समेत दीगर ऐसे अफगान इलाके जहां अमेरिका और इत्तेहादी फौज के अड्डे और एयर बेसिस थे, जो इन मिसाइलों की नोक से सिर्फ एक हुक्म की दूरी पर थे। पाकिस्तान ने इन मिसाइलों के तजर्बे करके भारत समेत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर इस हकीकत को आश्कार कर दिया कि पाकिस्तान अगर एटमी हथियार बनाना जानता है तो इनकी हिफाजत करने की न सिर्फ ताकत रखता है, बल्कि ये हैसियत भी खड़ी कर चुका है। पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी और इत्तेहादी फौजी बेसिस और अड्डे और 75% भारत पाकिस्तानी मिसाइलों की नोक से सिर्फ चंद लम्हों के फासले पर था। गोरीवान मिसाइल ने सिर्फ 8 मिनट 32 सेकंड के मुख्तसर अरसा में अपने हदफ को फना किया। ऐसे में अफगानिस्तान में सभी अमेरिकी अड्डे और भारत के तकरीबन बड़े बड़े शहर पाकिस्तान से औसतन 300 से 1100 किलोमीटर के फासले पर थे। लिहाजा अमेरिका और भारत ये जान चुके थे कि पाकिस्तान तकरीबन 4 से 6 मिनट में एक भरपूर जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है और भारत के पास तो कोई एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं था। लिहाजा इस वक्त के अमेरिकी वज़ीर दफा ने हंगामी तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया और इस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की और उसके फौरन बाद भारत का दौरा किया, जिसके बाद भारत ने फिलफौर अपनी फौज को ज़माना अमन की पोजीशन में वापस बुला लिया और इस तरह पाकिस्तान ने दुनिया पर एक बार फिर साबित किया और यकीन दिलाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और पेशगोई के मुताबिक गज़वा हिंद को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाली सल्तनत कोई और नहीं बल्कि यही पाकिस्तान है। नाज़रीन ग्रामी, आप भी इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़न बरकरार रखे हुए है। और नीज़ हमारी इस वीडियो को अगर कोई पाकिस्तानी सुन या देख ले तो इसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है, और अगर यही वीडियो कोई पाकिस्तान का दुश्मन सुन या देख ले तो इस पर खौफ से लर्जा तारी हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आप भी अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।